जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। भक्तों, आज है शनिवार, सावन का पावन महीना चल रहा है और शनि प्रदोष, शनिवार को त्रयोदशी पड़ने पर शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है, जो देवादिदेव महादेव को अति प्रिय है। भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं अगर कोई भी मनोकामना से हम संकल्प लेकर करते हैं तो निर्धन को धनी बनाते हैं। जिनकी शादी नहीं होती उन्हें शादी हो जाती है, जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाती है, घर में सुंदर बहू आती है, सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम देवादिदेव महादेव की त्रयोदशी की व्रत कथा। आप सबसे पहले प्रदोष काल में इनकी पूजा करें संकल्प लेकर के, और सावन के महीने में प्रदोष, शनु प्रदोष अति शुभ होता है ये। तो आप पहले तो शाम को नहा धो लें और उसके बाद प्रदोष काल में, यानी कि 5 से लेके 7 बजे का जो टाइम होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। ना दिन होती है ना रात होता है, और उस टाइम पे आप प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा करें, देवादिदेव महादेव की। अगर मंदिर जा सकते हैं तो वहां पे पूजा करें, और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा कर लें, और वो भी नहीं है तो आप एक गिलास को रगड़ करके साफ कर दें, या फिर एक नया गिलास ले लें, उसमें जल भर के फ्रीजर में रख दें, और उसके बाद आप देखेंगे 1-2 घंटे बाद जो है वो जो गिलास है उसे आप लेकर के आइए और एक प्लेट के ऊपर उल्टा रख दें। आप देखेंगे बिल्कुल बर्फ के शिवलिंग आपके सामने बनकर के तैयार हो गए हैं। ये जो मैं आपको बताती हूँ बातें, ये बहुत दोस्तों काम की बातें हैं, इन्हें आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं। घर के अंदर शिवलिंग की आप बिल्कुल मन से पूजा कर सकते हैं, सारा परिवार एक साथ बैठ के पूजा कर सकते हैं। और भोलेनाथ की जैसे आप मंदिर में पूजा करते हैं वैसे आप इनकी पूजा कीजिए, और उसके बाद जो है जब ये जल हो जाए, जल में परिवर्तित हो जाए, तो उस थाली के जल को आप किसी पौधे में डाल दें। बस देखा कितना आसान है। और उसके बाद जो है पूजा करते वक्त फिर आप इसे कथा भी पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। बोले शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सुत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूं, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग में से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः
प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अत्यंत सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखकर आओ। मैं यहीं बैठी हूं, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूं। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विक नामक गंधर्व की पुत्री हूं। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूं। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूं वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा बात वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम के राजपुत्र हैं जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूं। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। जय शिव ओमकारा, शिव हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धंगी धारा। जय शिव ओमकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, जय शिव ओमकारा। दोए भुज चार चतुर भुज, दस भुज से सोए, स्वामी जस भुज से सोए। तीनों रूप निरखता, प्रभु जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, बोले शशिधारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओ शिव बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, पूतादिक संगे, जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा। त्रिगुणमय स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन रटत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा, ओ शिव भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धंगी धारा, जय शिव ओमकारा। बोले शंकर भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्महं, पापात्मा पापसंभवो, त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय, भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से कथा सुन करके हमें पूजन करना चाहिए। और दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा औरों को सुनाइएगा, क्योंकि हम जब ज्यादा किसी को और को हम पुण्य की कथा सुनाते हैं, भगवान का नाम को सुनाते हैं, तो हमारे खाते में पुण्य की जो है बढ़ोतरी हो जाती है। और हमें उनके पुण्य का, जिन्हें हम सुनाते हैं, उनके पुण्य का 16वां हिस्सा हमारे खाते में आ जाता है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। भगवान का नाम का सिमरन औरों के पास भी उन्हें सुनाना चाहिए। और जो कहते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, भोलेनाथ भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और उन्हें अच्छी बहू दे, उन्हें अच्छी, जिनका विवाह ना होता उनका विवाह हो, जिन्हें धन की कमी हो उन्हें धन दे। हे भगवान, जिनके पुत्र की कामना हो उन्हें पुत्र दे और सारों की सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय हो शंकर भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्त।